हेलो नमस्कार दोस्तों, GL&KD एजुकेशन अड्डा पर साथियों एक बार अपने एंड से वीडियो को लाइक और शेयर तुरंत ही दोस्तों कर दीजिए। इस सेशन को हम स्टार्ट करते हैं साथियों। एक बार प्रत्येक साथी कमेंट बॉक्स में साथी एक बार जय हिंद का मैसेज दोस्तों जरूर करिए, जिससे एक बार सारी चीज़ें क्लियर हो जाएँ साथियों। आज हमारा साबुत में अंतिम किल डे आज हमारा कितना है 10 साथियों। आज एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, इसलिए अधिक से अधिक संख्या में साथियों एक बार ज़रूर सेंड करें साथियों, जिससे हर स्टूडेंट को पता लग सके और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को फ़ायदा हो सके साथियों। LCM एंड HCF एग्ज़ाम की दृष्टि अति महत्वपूर्ण है साथियों। यहाँ से एक दो क्वेश्चन हमेशा हर एग्ज़ाम में पुट ऑफ होते हैं साथियों। देखिए आपके आने वाली लेखपाल, यूपी पुलिस हर एग्ज़ाम में ये साबुत में अंतिम की हर एग्ज़ाम के लिए हमारा ये बैच होगा साथियों। देखिए स्टार्ट करते हैं साथियों। एक बार अपने एंड से तुरंत ही वीडियो को लाइक और शेयर में दोस्तों कंजूसी नहीं होनी चाहिए। देखिए LCM और LCM में देखिए जैसे 12 और 24 और कितना 30 दिया गया, यहाँ पे तो LCM पता करना है और ICF दोनों सारी चीज़ें एक साथ में पता करेंगे दोनों चीज़ें, जिससे आपको डाउट क्लियर हो जाए। देखिए LCM क्या होता है, वह छोटी से छोटी संख्या जो 3 से विभाजित हो, हाईएस्ट। और LCM का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। पहले तो कॉमन भी होना चाहिए और कम से कम गुणा। जैसे मान लीजिए देखिए LCM पहले पता हम करेंगे। देखिए LCM सबसे पहले हम किसी 2 से गणित की LCM में आपने नोटिस किया होगा सारे गुणनखंड हमेशा अभाज्य गुणनखंड होंगे। जैसे आपने कभी ना तो 4 देखा होगा, ना 6 देखा होगा, ना 8 देखा होगा। कितने 6 बार और 12 और 15 बार। फिर 2 से डिवाइड करेंगे कितनी बार, 3 बार, 6 बार और 15। फिर 2 से डिवाइड करेंगे 3 बार और 15 बार। फिर 3 से डिवाइड करेंगे जैसे 5। देखिए साथियों और फिर इनका मल्टीपल 3 इंटू 5 कितने 15 होते हैं, 15 इंटू 2 30, 30 इंटू 2 60, 60 इंटू 2 120। तो LCM हमारा क्या बन गया 120। जिन साथियों का 120 LCM बन रहा है एकदम क्लियर होगा। और उसके बाद LCM HCF की बात करते हैं। ये संख्या है 18, 36 और 42। देखिए LCM में हमेशा मैंने बोला था कि हमेशा सारे नंबर एक साथ में चलते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या जो हमारी है ये तीनों नंबरों से विभाजित होगी। और LCM का ICF का मतलब होता है महत्तम समावर्तन का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। देखिए चाहे किसी विषय से करें, चाहे भाग विषय से, चाहे शोध और गुणनखंड विषय से। पहले 2 से डिवाइड करेंगे कितनी 9 बार, फिर 3 से, और यहाँ पे भी कितने 2 से 18 बार, फिर 2 से 9 बार, 3 से 3 बार, 3 से 1 बार। यहाँ पे डिवाइड कीजिए कितनी बार 2 से पहले तो कितनी बार 21 बार। फिर 2 से डिवाइड करेंगे जैसे ही 2 से नहीं कटेगा 3 से जाएगा डिवाइड, 3 7 बार। देखिए मैंने बोला था पहले तो कम से कम गुणा और कॉमन होना चाहिए। देखिए कम से कम हमारा कितनी बार 2 1 बार, यहाँ पे भी 1 बार और यहाँ पे भी 1 बार। और फिर देखिए यहाँ पे और कुछ कॉमन मिल रहा है, 3 मिल रहा है, यहाँ पे भी 3, यहाँ पे भी 3 और यहाँ पे भी 3 बार। फिर आपने नोटिस किया कि यहाँ पे 3, यहाँ पे 3 नहीं है। क्या कॉमन मिला है, कोई चीज़ नहीं मिला है। 3 इंटू 2 कितने हो जाएंगे 6। तो जिन साथियों का अगर 6 आंसर बन रहा है एकदम राइट आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ कि प्रत्येक साथी को यहाँ तक की बातें क्लियर हो गई होगी। चलिए हम कुछ क्वेश्चन देते हैं साथियों, उनका आंसर देने का प्रयास सभी साथी करें। जैसे मान ले वैल्यू है हमारे पास
एक तो वैल्यू है 10 और 20 और 30 का एलसीएम क्या होगा। अगली वैल्यू है 15, 30, 18। 30 और 18 एलसीएम क्या होगा। नेक्स्ट वैल्यू है हमारी 3 इंटू 4 इंटू कितनी, 3 इंटू 4 इंटू 7 एलसीएम क्या होगा। देखिए साथियों, इन दोनों नंबर के एलसीएम क्या हो जाएंगे, तो यहाँ पे एलसीएम हो जाएगा हमारा कितना है। एक बार जल्द से जल्द प्रयास करें आंसर देने का सभी साथी। ठीक है, यहाँ पे तो एलसीएम हो जाएगा 60 हमारा। 15 और 18 और 30 का हमारा एलसीएम कितना होगा, यहाँ पे एलसीएम हो जाएगा 90। अब देखिए यहाँ पे आपने नोटिस किया होगा, देखिए जब एक दूसरे की टेबल में ना आए तो हमेशा उनका मल्टीपल ही एलसीएम होगा। तो यहाँ पे गुणा कीजिए, 4 इंटू 3 कितने, 12, 12 इंटू 7 कितने होते हैं, 84। उम्मीद करता हूँ कि प्रत्येक साथी को यहाँ तक की बातें डेफिनेट क्लियर हो गई होंगी। अब बात करते हैं एलसीएम कर चुके एचसीएफ की महत्तम सामर्थ्य। एचसीएफ की बात करते हैं, कुछ वैल्यू आपको दे रहे हैं, जैसे मान ली 42, 63, 56 का एचसीएफ क्या होगा। नेक्स्ट वैल्यू हमारी अगली वैल्यू क्या है, 15, 35, 75। 15, 35 और 75। दूसरी वैल्यू आगे और क्या है, 36, 24 और 12, 48। 36, 24 और 48 का एचसीएफ क्या होगा। महत्तम सामर्थ्य आपको पता करना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एक बार प्रत्येक साथी जल्द से जल्द आंसर देने का सभी साथी प्रयास जरूर करें। देखिए यहाँ पे एलसीएम हमारा, ये सारी वैल्यू किसकी टेबल में आती हैं, तो आपने नोटिस किया होगा ये सारी वैल्यू किसकी टेबल में आती हैं, 7 की टेबल में। तो हाईएस्ट कॉमन हमारा कितना फैक्टर हो जाएगा, 7। 7 हमारी 42 की टेबल और 63 और 56 की टेबल में आता है। यहाँ पे आपने नोटिस किया होगा तो कितना, 5 हो जाएगा। यहाँ पे वैल्यू कितनी हो जाएगी, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर पता करना चाहिए। आने को साथियों 2 की भी टेबल में आते हैं, 6 की टेबल में आते हैं, लेकिन बड़े से बड़ा पहाड़ा होना चाहिए। तो हमारा 12 आंसर हो जाएगा। 12 हमारा सबसे बड़ा गुणनखंड होगा साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है साथियों। उम्मीद करता हूँ कि प्रत्येक साथी को यहाँ तक की बातें डेफिनेट क्लियर हो गई होगी। जैसे क्वेश्चन आपको कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आते हों, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन है 20 ए स्क्वायर और 20 सी स्क्वायर, 30 ए स्क्वायर और बी स्क्वायर और सी की घात 4 दी गई है। 40 दिया गया, हाँ 40। पिन दिया गया है, फिर वैल्यू 60 दी गई है, ए स्क्वायर और बी और सी, फिर कितनी वैल्यू है,
ए स्क्वायर, यहाँ पे बी स्क्वायर और सी स्क्वायर दिया गया। यहाँ पे आपको पता करना है क्या, एलसीएम। एलसीएम क्या होगा, देखिए मैं आप क्वेश्चन पढ़ देता हूँ एक बार प्रॉपर से। कितना है, बी ए स्क्वायर और नहीं ए स्क्वायर बी माइ सी स्क्वायर 30 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी की पावर 4 है, फिर 40 दिया गया ए स्क्वायर बी क्यू सी क्यू और 60 ए बी स्क्वायर और सी स्क्वायर दिया गया। पूछा गया है एलसीएम क्या होगा। देखिए इन सारे नंबर का एलसीएम तो हमारा कितना बनेगा, आपने नोटिस किया होगा, तो एलसीएम तो हमारा 120 ही बनने वाला है। क्लियर, मुझे मालूम है कि एलसीएम तो 120 बनेगा ही। कितना, 120। फिर आपने नोटिस किया होगा, देखिए कॉपी में राइट डाउन कर लीजिए। देखिए हमेशा यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन में हमेशा बड़े से बड़ी घात कॉमन आएगी, बड़े से बड़ी घात कॉमन हमेशा। सबसे ज़्यादा कहाँ पे ए की पावर कितने दिया गया, यहाँ पे देखिए तो ए की पावर कितना दिया गया, 2। फिर बी की पावर आपने नोटिस किया होगा, तो बी की पावर अधिकतम कितनी है, 3। फिर सी की पावर अधिकतम कितनी है, 4। तो एलसीएम कितना बन जाएगा हमारा, ये आंसर बनेगा। अगर आपको सिर्फ ऑप्शन में 120 एक ही ऑप्शन में दिया हो, अगर और अलग अलग वैल्यूज आती हो दी हो, तो आपने वही ऑप्शन पे टिक करना है और आगे क्वेश्चन पे बढ़ जाना है। और इसका एचसीएफ क्या बनेगा, ये तो हो गया एलसीएम मेरा। आप अगर पूछ लिए क्वेश्चन में एचसीएफ क्या होगा, महत्तम समावर्तक। देखिए तो एलसीएम हमारा किसकी टेबल में आते हैं साथियों, हमेशा अभी क्वेश्चन में इतना ही पूछा गया एलसीएम तो मेरा। और एचसीएफ में होता है साथियों कम से कम गुणा और छोटी से छोटी घात कॉमन लेंगे साथियों, और कॉमन भी होना चाहिए, कम से कम गुणा और कॉमन होना चाहिए। तो हमारा ये तो सारी वैल्यू किसके 10 के टेबल में आती हो, तो ए की पावर कितना, कम से कम एक बार, बी की पावर कम से कम कितनी बार, एक बार, और सी की पावर कितनी कम से कम हो जाएगी, 2 बार। एचसीएफ हमारा कितना हो जाएगा, एचसीएफ हमारा हो जाएगा यही 10 ए बी सी की पावर ए स्क्वायर। चलिए साथियों एक बार कॉपी में राइट डाउन कीजिए, क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ बढ़ जाए। तब तक मैं एक बार कॉपी में राइट, सारे कमरे में सारी चीज़ें एकदम प्रॉपर चल रही हैं या नहीं। चलिए सारी चीज़ एकदम प्रॉपर सही से चल रही हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, जैसे मान लीजिए 20 पी स्क्वायर और क्यू आर स्क्वायर, फिर दिया गया 10 पी स्क्वायर और क्यू आर की पावर कितनी दी है, स्क्वायर दिया गया। फिर यहाँ पे और कितना दिया गया, 30 पी और क्यू आर का एलसीएम क्या होगा। देखिए एलसीएम हमारा कितना बन जाएगा, तो हमने अभी आपने नोटिस किया एलसीएम तो हमारा कितना बना, 60 बनेगा, 60 बना। और फिर पी की पावर कितनी हो जाएगी, अधिकतम साथियों 2, और क्यू की पावर कितनी है, सिर्फ सिंगल ही है, और आर की पावर स्क्वायर। तो एलसीएम हमारा इतना बनेगा। चलिए साथियों क्वेश्चन नंबर अगला क्या है, आपको एक क्वेश्चन और देते हैं।
जैसे मान लीजिए क्वेश्चन है हमारे पास 30 पी स्क्वायर और क्यू आर की पावर कितनी दी है 3। 40 पी क्यू क्यू और आर। फिर दिया गया है 20 का एलसीएम क्या होगा। देखिए एलसीएम मैंने बोला था हमेशा एलसीएम तो कितना बनेगा 120। यहाँ तक की बात किसी साथी को किसी प्रकार का कन्फ्यूजन नहीं होगा साथियों। देखिए एलसीएम हमारा कितना बना 120 और फिर मैंने बोला था बड़ी से बड़ी घात हमें कॉमन में लेनी है तो अधिकतम घात हमारी पी पे कितनी हो जाएगी 2 और क्यू की घात हमारी कम से कम कितनी हो जाएगी कितनी है साथियों अधिकतम कितनी है कि 1 बार और आर की घात अधिकतम कितनी है 3। तो 120 पी क्यू पी स्क्वायर और क्यू आर की पावर 3। चलिए बिल्कुल एकदम राइट आंसर आ रहा है। क्वेश्चन नंबर अगला क्या है। जैसे क्वेश्चन है हमारे पास एक और 36 की पावर नहीं 36x वाई जेड 36x वाई जेड 12 और 24। तो पूछा गया इसमें क्वेश्चन में एलसीएम क्या होगा। देखिए एलसीएम हमारा कितना यहाँ पे बन जाएगा 36 और 12 और 24 का एलसीएम जैसे ही हम लेंगे आपको सिखा चुके हैं शुरुआत में ही एलसीएम हमारा बन जाएगा 72। देखिए एक्स की पावर अधिकतम कितनी है ज़्यादा से ज़्यादा तो स्क्वायर है 2 बार और बाई कितनी बार है कम ज़्यादा से ज़्यादा 1 बार और जेड कितनी बार है 2 बार। चलिए साथियों जिन साथियों का 72 ये आंसर बन रहा है एकदम राइट होगा। चलिए एक और क्वेश्चन आपको देते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस साथियों करेंगे उतनी ही चीज़ें और बेहतर होंगी साथियों। प्ले लिस्ट बना दी गई ऑलरेडी साथियों एक बार बढ़िया से रिवीजन ज़रूर आपको करना है साथियों। जैसे क्वेश्चन और आपको देते हैं एलसीएम पर ही देते हैं जिससे जिस साथी का डाउट क्लियर ना हुआ हो तो एक बार ज़रूर डाउट उसका क्लियर हो जाए। दिया गया 20 पूछा गया एलसीएम क्या होगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्या एक और क्वेश्चन है 4A। चौबीस AB क्यू दिया गया है और 16 इसका एलसीएम क्या होगा।
जल्द से जल्द प्रयास करें साथियों। देखिए यहाँ पे तो एलसीएम हमारा कितना बन जाएगा, 4 3 120। एलसीएम यहाँ पे तो 120 बनेगा। और ज़्यादा से ज़्यादा बहुत कॉमन किससे ले लिए, 2 बार। फिर एन कितनी बार, कम से ज़्यादा 2 बार। फिर ओ ज़्यादा से ज़्यादा 2 बार। देखिए क्या आंसर बना, ये बनेगा। यहाँ पे एलसीएम कितना बन जाएगा, एलसीएम बन जाएगा हमारा 48। फिर ए की पावर अधिकतम ज़्यादा से ज़्यादा कितनी बार, 2 बार। बी की अधिकतम घात कितनी है, 3 बार। सी की अधिकतम घात 3 बार। चलिए साथियों, क्वेश्चन नंबर अगले के एलसीएम की बात करेंगे अब। उम्मीद करता हूं कि प्रत्येक साथी को एलसीएम का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। इस टाइप के क्वेश्चन में त्रुटि नहीं होनी चाहिए साथियों। जैसे 36 आयमैन ओ कितनी वैल्यू दी है, 36 एम और आयन ओ की पावर 2, 28 का महत्तम समावर्तन कितना होगा। देखिए ऐसे पता करना है मुझे। देखिए मैंने बोला था बड़े से पढ़ा और होना चाहिए सबसे साथियों, सबसे पहले, और कॉमन होना चाहिए। और यहाँ पे छोटी से छोटी घात काम में लेंगे साथियों। देखिए एलसीएम हमारा कितना यहाँ पे बन जाएगा, तो एलसीएम हमारा कितना, 4 बनेगा। एलसीएम हमारा कितना बन गया, 4 बन गया। महत्तम समावर्तन और कम से कम गुणा 1 बार साथियों, एम कम से कम 1 बार, आयन कितनी 1 बार कम से कम, ओ कम से कम कितनी बार यहाँ पे, तो कम से कम 2 बार। तो जिनका साथियों को 4 एम एन ओ की पावर 2 बन रहा है वो एकदम क्लियर आंसर होगा। जैसे दूसरा क्वेश्चन और एक दे रहे हैं, जैसे 5 की पावर 2 और आर दिए गए। फिर दिए 25 कितना, 25 क्यू दिया, 25 क्यू आर स्क्वायर 45। आपको पता करना है एचसीएफ। देखिए एलसीएम यहाँ पे क्या कितना होगा, महत्तम समावर्तन। तो एलसीएम हमारा कितना बन जाएगा, 5। बड़े से बड़ा पहाड़ा कितने हो जाएगा, 5। और कम से कम यहाँ पे घात कॉमन लेनी है। तो कम से कम कितनी बार पी का, तीनों में पी कॉमन है, बिल्कुल कम से कम। तो कम से कम 1 बार दी गई है। फिर क्या आपने नोटिस किया कि यहाँ पे आर है, यहाँ पे भी आर है और यहाँ पे नहीं है, तो कॉमन होना चाहिए। और उसके बाद आर 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 भी नहीं है, तो हमारा पी 5 पी आंसर बनेगा। उम्मीद करता हूँ कि प्रत्येक साथी को यहाँ तक की बात बिल्कुल डेफिनेट क्लियर हो गई होगी।
देखिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। ये 3 की पावर 5, 3 की पावर 5, 2 की पावर कितनी दी गई है 2, और 7 की पावर 2 इंटू 3, और 3 की पावर 4, तो 4 की पावर 2। तीन की पावर 4, यहाँ पे 3 नहीं 2 दिया गया है। 2 की पावर कितनी है 3, फिर 2 की पावर कितनी 4 दी गई है, और 2 की पावर 4 और 2, 3 की पावर 7, और 3 की पावर 7 की पावर 2। अब क्या चीज़ पता करना है, HCF। महत्तम समावर्तन पता करना है साथियों। देखिए हमें सबसे पहले ये क्वेश्चन है साथियों, अब बिल्कुल प्रॉपर सही एकदम से क्वेश्चन लिखा है। तो HCF तो हमने वो चला था, सब में कॉमन होना चाहिए। तो यहाँ पे भी तो 3 कॉमन है, यहाँ पे और कम से कम यहाँ पे घात कॉमन कौन लेनी है। तो 3 की घात कम से कम कितनी हो जाएगी, 3 की घात 4, और इंटू यहाँ पे 2 की घात कम से कम, तो कितनी हो जाएगी 2 की घात कम से कम। क्या आपने नोटिस किया, यहाँ पे 2 मिल रहा है कॉमन, यहाँ पे कॉमन नहीं मिल रहा है, तो 2 नहीं होगा, लिख सकते हैं। फिर क्या आपने नोटिस किया, 7 कॉमन है, यहाँ पे 7 तो कॉमन नहीं है, तो सिर्फ इतना ही HCF होगा हमारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, HCF हमारा कितना बन जाएगा, इतना ही बनेगा। जैसे मान लीजिए 4, एक क्वेश्चन और देते हैं, 4 की पावर 11 इंटू नहीं गुणा नहीं दिया गया, -4 की पावर 4, और 4 की पावर 15, 4 की पावर 9, फिर 4 की पावर 7 दिया है। का HCF व LCM क्या होगा, दोनों चीज़ें पता करनी है। LCM देखिए, तो LCM हमारा कितना बन जाएगा, तो हमने बोला था ज़्यादा से ज़्यादा घात कॉमन में लेनी है, तो LCM बन जाएगा 15, 4 की घात 15, और LCM हमारा कितना बन जाएगा, HCF बनेगा हमारा कम से कम को, तो 4 की पावर कम से कम 4 बार। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं साथियों। उम्मीद करता हूं कि प्रत्येक साथी को यहाँ तक की बातें डेफिनेट जरूर क्लियर हो गई होंगी। एक बार अपने एंड से वीडियो को लाइक और शेयर दोस्तों तुरंत ही कर दीजिए साथियों।
जैसे क्वेश्चन है, मान लीजिए हमारी 3 की घात 4 है और कॉमा 3 की घात 2, 3 की घात 7 और 3 की घात 8 का दोनों चीज़ें पता करनी है, एलसीएम और एचसीएफ। क्या होगा? देखिए एलसीएम हमारा कितना बन जाएगा, एलसीएम हमारा बनेगा 3 की पावर अधिकतम घात कॉमन लेनी है, 3 की घात कम से कम 8 बार। और एचसीएफ हमारा कितना हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा कम से घात 2 बार। जिन साथियों का 3 की पावर 8 एलसीएम बन रहा है एकदम क्लियर होगा। एचसीएफ 3 की पावर 2। देखिए एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन साथियों, एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण साथियों, सबसे ज़्यादा स्टूडेंट को यही क्वेश्चन में कन्फ्यूजन होता है। मैक्सिमम विद्यार्थियों का हमेशा ये क्वेश्चन गलत होता है साथियों। आज के बाद ये क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। जैसे 5 की पावर -11 4 है और 5 की पावर कितनी दी गई 3, फिर 5 की पावर 11 और माइनस फिर 5 की पावर 2। एलसीएम एंड एचसीएफ क्या होगा? देखिए यहाँ पे सबसे साथियों, अगर माइनस की वैल्यू हमेशा जितनी वैल्यू बड़ी होगी उतना आंसर छोटा आएगा, और जितनी वैल्यू बड़ी होगी उतनी ही आंसर छोटा आएगा, जितनी वैल्यू छोटी होगी उतना ही आंसर हमेशा बड़ा आएगा। तो हमेशा एलसीएम हमारा कितना आ जाएगा? देखिए एलसीएम में तो हमेशा एलसीएम कितना साथियों बन जाएगा, तो जितनी बड़ी हम तो एलसीएम बन जाएगा हमें कम से कम हमें लेना है, जस्ट इसका उल्टा रिवर्स साथियों हमें पता करना है। तो 5 की घात कितनी हो जाएगी -2। और एचसीएफ हमेशा देखिए हमारा एचसीएफ हो जाएगा 5 की पावर हमेशा 11। हमेशा जस्ट उसका रिवर्स मुझे काम करना है, उल्टा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, 9/20 दिया गया है। 9/20 2/3/5 27/25 का एलसीएम कितना होगा? देखिए एलसीएम कितना हो जाएगा, देखिए ऊपर तो साथ में एलसीएम पता करना है मुझे। देखिए 9 और 3 और 27 और नीचे मुझे एचसीएफ पता करना है 20 और 5 25। देखिए साथियों हमेशा तरीका क्या फॉलो करना है, जो बात पूछी जाए वो बात हमेशा ऊपर रहेगी साथियों, अपनी बात हमेशा ऊपर रहनी चाहिए। तो एलसीएम हमारा कितना यहाँ पे बन जाएगा 9, 3 और 27 का एलसीएम बन जाएगा 27। एचसीएफ हमारा यहाँ पे कितना बनेगा 5। 27/5 जिनका आंसर बन रहा है साथियों एकदम वो क्लियर आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है साथियों, क्वेश्चन नंबर अगला क्या है देखते हैं। 7/11 और 28/22 42/55 का एलसीएम क्या होगा। जल्द से जल्द एक बार प्रयास जरूर करें साथी आंसर देने का प्रत्येक साथी। देखिए एलसीएम तो हमारा कितना बन जाएगा, ऊपर तो मुझे एलसीएम लेना, नीचे एचसीएफ, तो ऊपर बन जाएगा एलसीएम हमारा 84। इन तीनों संख्याओं का एचसीएफ लेंगे तो हमारा कितना बन जाएगा, 21 की टेबल में आते हैं 11। जिन साथियों का 84/11 बन रहा है एकदम क्लियर आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अगला साथियों, देखिए 60/7 12/105 24/35 का महत्तम समावर्तन ऐसे पता करना है। देखिए एचसीएफ क्या होगा, तो मैंने बोला था जो बात पूछी जाए वो बात अपनी ऊपर रखनी है। 7, 12 और 24, 7, 105 और 35। देखिए एचसीएफ हमारा ऊपर कितना बन जाएगा, ये तीनों चीज़ें किसकी टेबल में आती हैं, 12। एचसीएफ तो हमारा 12 बनेगा। एलसीएम हमारा कितना बन जाएगा, एलसीएम 7 और 105 और 35 का एलसीएम 105। जिन साथियों का 12/105 आंसर बन रहा है एकदम क्लियर आंसर होगा। चलिए साथियों एक बार कॉपी में राइट डाउन कीजिए साथियों। चलिए सेशन को समाप्त किया जाए साथियों, मिलते हैं इम्पोर्टेड सेशन में अगले वीडियो में साथियों, इम्पोर्टेड सेशन में। तब तक के लिए साथियों अपना ख्याल रखना, ज़बरदस्त मस्त रहना साथियों। थैंक यू, जय हिंद।